वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंग ऑटो जोन। दोस्तों मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कमेंट बॉक्स में कि सर आप सॉलिड स्टेट बैटरीज है उन पर एक वीडियो बनाएं, जो क्या डिफरेंस रहता है सॉलिड स्टेट बैटरीज का लिथियम आयन के, और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ग्लोबली इस पर क्या काम हो रहा है, क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ये बैटरीज आएंगी, इस पर थोड़ी बिल्कुल आज सारा सॉलिड स्टेट बैटरीज पर रहेगा। बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ है, बिल्कुल कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, सब इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जीरो मिशन पर, इस तरह की बैटरीज की नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर, बिल्कुल जो कि आपको यहाँ इस चैनल पर सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, बने रहिए वीडियो के साथ, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दे जल्दी से, और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। सॉलिड स्टेट बैटरीज को लिथियम आयन बैटरीज का अल्टरनेट भी कहा जाता है। पहले बात करते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है। जहां लिथियम आयन बैटरीज में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड रहता है, और उसका जो एनोड या कैथोड है, इलेक्ट्रोड जो है वो सॉलिड रहते हैं। तो बट इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट बैटरीज यहाँ पर क्या है, बोथ आपके एंड्रॉइड आपके इलेक्ट्रोड और साथ साथ में आपको इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों ही आपके सॉलिड रहेंगे यहाँ पर। ये इनमें बेसिक डिफरेंस रहता है। और इनका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स है जनरली, इसमें उसके जो मटेरियल यूज किया जाता है वो है सेरामिक, ग्लास, लिथियम सल्फाइड, इस तरह के मटेरियल्स ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी तक जो इनका यूज हो रहा है, नॉर्मली ये बैटरीज पर काम चल रहा है, इसका बन भी रही हैं, नॉट इन मास स्केल, बट स्टिल इसका कई जगह यूज अच्छा माना जा रहा है। इनकी यूजेस के हिसाब से, इनकी जो स्पेसिफिकेशन है, जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, उसके हिसाब से कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे जहां पर इनको ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा यूज होता है लिथियम आयन के मुकाबले में। वो क्या है, जैसे पेस मेकर, उसके अंदर जो बैटरी होती है जो उसको पुश करती है, वो बिल्कुल सॉलिड स्टेट बैटरीज रहती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इन रडार्स मिलिट्री एरिया में, वो भी बिल्कुल सॉलिड स्टेट बैटरीज है। वीरेबल डिवाइस, जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है वीरेबल, जिसको हम पहनकर बिल्कुल वो भी सॉलिड स्टेट, क्योंकि आपकी बात बताऊंगा इसके बेनिफिट क्या है जिस वजह से इनको ज्यादा यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में दोस्तों, अभी तक कोई मास स्केल पर इसका यूज, चाइना में एक दो कंपनीज है जिन्होंने अपनी छोटी कारों में इसको यूज किया, बट नॉट इन मास स्केल। बट 2020 तक हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा काम हो रहा है। काफी कंपनीज लाइक टोयोटा, पैनासोनिक, एलजी, वॉक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, होंडा, निसान, ये सब कंपनीज इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। और बिल्कुल हम कह सकते हैं 2020 तक अगर और कोई अच्छी ज्यादा पावर की बैटरी जो बिल्कुल फिट बैठे इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो हमें देखने को मिल सकती है। कोई भी अपडेट फिलहाल अभी नहीं आया है, कोई किसी बड़ी अच्छी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इसको यूज किया जा रहा है, ऐसा फिलहाल कोई डाटा नहीं है। बट नो डाउट काफी किस पर काम चल रहा है, R&D चल रहा है। जैसे ये सब मेन कंपनीज है जो आपको 7-8 कंपनीज बताया, तो बिल्कुल काफी सीरियस है कंपनी, तभी सभी इतनी सारी कंपनी इस प्रोडक्ट पर काम कर रही है, उनको इस प्रोडक्ट में बेनिफिट दिखता है। बेनिफिट में इसके एडवांटेजेस की बात कर ले दोस्तों, तकरीबन 2.5 टाइम्स ज्यादा हायर डेंसिटी मिल जाती है आपको लिथियम आयन के मुकाबले इसमें। और सेकंड बेनिफिट है कि जो हायर टेम्परेचर पर भी ये वर्किंग अच्छी रहती है, हायर टेम्परेचर पर टॉलरेशन ज्यादा रहती है इस बैटरी की एज अगेंस्ट लिथियम आयन बैटरीज। जहां लिथियम आयन बैटरी दोस्तों अगर एकदम से चार्जिंग ज्यादा हो जाए तो वो उसके जो आयन्स है बिल्कुल ब्लास्ट कर जाते हैं, वो दिक्कत रहती है लिथियम आयन के साथ। तो जबकि आजकल जो बैटरीज है वो सेल्फ जो हीटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ भी आती है लिथियम आयन बैटरीज, उस चीज को जो कमी थी उसको दूर करने के लिए। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इस बैटरीज में सॉलिड स्टेट में जो आपको बताया कि जो इसमें यूज हो रहा है सेरामिक, ग्लास, ये सब डेंजरस मटेरियल नहीं है, टॉक्सिक मटेरियल नहीं है, जो कि सबसे बड़ी अच्छी बात है। रिसाइकलिंग बड़ी आसानी से होने वाली है, जबकि लिथियम आयन बैटरीज के लिए एक बड़ी स्पेसिफाइड, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसकी रिसाइकलिंग के लिए, जो कि छोटी मोटी आइटम नहीं है दोस्तों, छोटी मोटी चीज नहीं है, बिल्कुल स्पेशलाइज जॉब बन जाती है लिथियम आयन के केस में। बट क्योंकि यहाँ टॉक्सिक मटेरियल यूज नहीं हो रहा है सॉलिड स्टेट बैटरी में, तो रिसाइकलिंग में बड़ी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आगे चलकर, जब भी इनकी लाइफ खत्म होगी इन बैटरी की। दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि ये जो इनके मटेरियल यूज में ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, मतलब इसमें अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई एकदम से चार्जिंग ज्यादा हो जाए तो किसी तरह की आग लगने के चांसेस नहीं है इस बैटरी में, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है इस बैटरी की। और सबसे बड़ी बात है कि लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले इनके जो सेल्स का साइज है, ओवरऑल जो साइज है बैटरी का साइज लिथियम आयन मुकाबले छोटा रहता है। बिल्कुल ये भी अच्छी बात है, तो बड़ी आसानी से कम स्पेस में गाड़ियों में फिट होगा। आप छोटी स्पेस में ज्यादा सेल्स लगाकर उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट एक हो रहा है कि बिल्कुल हायर वोल्टेज के साथ साथ फास्टर रिचार्जिंग की भी ऑप्शन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ये
जो सॉलिड स्टेट बैटरीज है ये आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन दोस्तों एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ नुकसान भी है, वो भी शेयर करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगी। डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा जो बेनिफिट यहाँ जो नुकसान निकल कर आ सकता है कि इसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है, जो एक्सपेंसिव की मेकिंग की कॉस्ट है, स्टार्टिंग कॉस्ट इन्वेस्टमेंट वो बहुत ज्यादा है, इवन लिथियम से भी ज्यादा इसका कॉस्टिंग रहती है। इसकी वजह से आज की डेट में बात करते हो जो स्मार्टफोन्स वगैरह है उसमें इसकी बैटरीज का यूज नहीं हो रहा है। दूसरा, जहां पर जो हिली एरिया है, जहां पर बर्फ पड़ती है, लो क्लाउडी कोल्ड टेम्परेचर रहता है, बर्फ वगैरह, तो वहां पर जो इसकी परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है, काफी ज्यादा डाउन हो जाती है उस केस में इसकी। दूसरा नुकसान ये है कि जो इसकी जो डेंसिटी है वो काफी तकरीबन जो अभी तक जो हाईएस्ट डेंसिटी निकल कर आई है वो है 110 वाट आवर पर किलोग्राम, जबकि करंट जो लिथियम आयन बैटरीज की डेंसिटी है वो है 250 वाट आवर पर किलोग्राम। तो वहां पे भी थोड़ी सी पिछड़ती हुई दिखाई देती है टेक्नोलॉजी ये। इसके अलावा जो जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि जो लेटेस्ट इनोलिथ जो एनर्जी कंपनी जो इस पर काम चल रहा है, जो नई टेक्नोलॉजी निकाली है, उसमें जो आपकी डेंसिटी है 1000 वाट आवर पर किलोग्राम की डेंसिटी आपको मिलने वाली, आने वाले 1-2 साल में, 1.5 साल में आपको टेक्नोलॉजी मार्केट में मिलेगी। तो बिल्कुल उस मामले में काफी पिछड़ती हुई टेक्नोलॉजी दिखाई देती है। इसके अलावा 2 और टेक्नोलॉजी इससे मिली जुड़ी जिस पर काफी काम चल रहा है। एक है सेमी सॉलिड स्टेट, जिसमें कि इसका ग्लोबली काफी इस पर भी कंपनीज काम कर रही है, और यहाँ पर इसका बेनिफिट यह है कि इसमें जो सेमी सॉलिड स्टेट बैटरीज है इसमें आपको जो डेंसिटी आपको 280 वाट आवर पर किलोग्राम तक आपको डेंसिटी मिल जाती है। ये मतलब सीधा कह सकते हैं उसका अपग्रेड वर्जन है, सॉलिड स्टेट बैटरी की जो अपग्रेड वर्जन है सेमी सॉलिड बैटरीज है। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड बैटरी टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि दोनों ही सॉलिड एंड लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट एक मतलब इकट्ठे ही यूज होते हैं सिंगल बैटरी में। दोनों ही टेक्नोलॉजी का जो बेस्ट है वो इस बैटरी में यूज किया गया है। बिल्कुल, बाकी जब इस पर कोई नई डिटेल आएगी आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।